तो वेलकम बैक अगेन। कल हमने प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात की कि जो लोग हमारे जान पहचान के हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, ये सब कोई दुकानदार है जहां से हम रेगुलर जाकर के परचेज करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे जिनसे हमारी जान पहचान हो चुकी है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उनके साथ आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी। ठीक है। अभी एक मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि आपको भी अपने दिमाग से आइडियाज लगा करके बताना है। ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या, किसी बाहर वाले से अप्रोच करवाना नहीं। बाहर वाले का अप्रोच तो है ही, थर्ड पार्टी अप्रोच तो आपको रखना ही चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच विद इन द फैमिली ऑल्सो। लाइक मान लीजिए कि कोई रीना चौहान जी, अब रीना चौहान की कोई बुआ है जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं। मान लो कि उनको ओबेसिटी है, वो चाहती है कि वो बीसीएम ले लें और बीसीएम की थेरेपी करें और फाइबर लें, ओमेगा लें। उनको मान लो थायराइड का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो जानती हैं कि अगर मैं बुआ को ये बात बोलूंगी तो बुआ सोचेगी कि ये अपनी कमाई के चक्कर में अपनी मशीन मुझे देना चाहती है, या कुछ और सोचेगी, वो नहीं लेगी। अब मुझे नहीं पता रीना चौहान जी की बुआ कोई ऐसी है या नहीं, मैंने तो बस सामने जिसका नाम नजर आ जाए मैं ले लेता हूँ। तो रीना जी, अगली बार सर मत फोड़ देना मैं आपके घर आऊं कि तुमने मेरे बुआ के बारे में ऐसा कैसे बोला। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको ध्यान रखना है कि फैमिली में ऐसे कौन लोग हैं। रीना जी को क्या सोचना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं परिवार में जिनसे अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस होती है मेरी बुआ। अब मान लो रीना चौहान जी के चार चाचा है या तीन चाचा है या कोई ताऊ है जिनकी बात उनकी बुआ सुनती, और वो उनसे रीना जी के भी अच्छे संबंध है या उनसे बात होती है। तो rather than directly saying to her बुआ, she can tell her चाचा या ताऊ जो भी है कि चाचा जी, आप तो जानते हो बुआ के साथ ये सब प्रॉब्लम है, और आपको ये भी जानती हो कि मैं एक बायोटेक ग्रुप के साथ काम करती हूँ, वो हेल्थ केयर में काम करती है। हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी मशीन है। मैं सोचती हूँ कि अगर बुआ वो इस्तेमाल करें तो उनको फायदा होगा, मुझे ये पूरा यकीन है। लेकिन अगर मैं उस मशीन के बारे में डायरेक्टली बुआ को बताऊंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी। वो सोचेंगी मैं छोटी हूं उनसे, मेरे को समझ नहीं है, या वो सोच सकती हैं कि अपने फायदे के लिए मेरे को देना चाहती है। तो अगर आप एक बार उस मशीन के बारे में बोलोगे तो शायद वो मान जाए, उनको फायदा हो जाए। मैं तो उनसे कोई प्रॉफिट लेने वाली नहीं हूं, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ही देने वाली हूँ उनकी। इसका एमआरपी 62,000 है, हमारे लोगों को 50,000 में मिलता है, मैं तो उसी प्राइस पे देने वाली हूँ। लेकिन फिर भी लोगों के मन में आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार बताओ इससे क्या होगा। इससे तीन चीजें हासिल। पहली चीज कि वो जो चाचा है वो भी पूछेंगे क्या मशीन है, कैसे काम करती है, उसके क्या फायदे हैं, कैसे बुआ को फायदा होगा। लेकिन अब उनको अपने लिए नहीं लेना है, तो वो नेगेटिविटी, वो जो ब्रेन काम जिस तरह से करता है ना कि कोई चीज जो आई उसको रेस्ट्रिक्ट करो पहले, वो चीज वहां पे लागू नहीं होगी क्योंकि वो इसको अपने लिए नहीं सोच रहे। तो वो उसको पॉजिटिवली समझेंगे, उसके बाद बुआ को बताएंगे। और सिंस उनकी बुआ पहले से उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, उनको ये लगेगा कि ये मशीन ये प्रोवाइड कर रही है लेकिन ये भी रिकमेंड कर रहा है तो अच्छी होगी। तो वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चांसेस हैं। तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच आप विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सर्कल, विद इन द फैमिली भी अपना सकते हैं। अगर ये उपाय ना मिले तो रेदर देन डायरेक्टली सेइंग कि आई एम डीलिंग विथ, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और उसके बातचीत बातचीत तो कैसे शुरू करनी है मैं पहले ही बता चुका हूं। व्हेन, जब आप उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। आपने उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट की, आपका कोई मान लीजिए कि आपके मामा जी हैं, आपने उनसे फोन किया, हालचाल लिया, फिर उन्होंने बताया यार आज कल घुटने के दर्द से बहुत परेशान हूं। तो रेदर देन टेलिंग कि अब जैसे ये सविता चौहान जी ने उनको अप्रोच किया, तो रेदर देन टेलिंग कि मेरे पास एक मशीन है, मैं थेरेपी करती हूं,
इट इज बेटर कि मेरे पड़ोस में मेरी एक सहेली रहती है, उसने एक थेरेपी सेंटर खोला है, रीना नाम है उसका, और उसके पास बड़ी कमाल की मशीनें हैं, वहां पे लोग आते हैं, थेरेपी करते हैं, उनको जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप एक काम करो, आप आ जाओ, मैं वहां लेके चलती हूँ, उसका आपका चेकअप भी करवा दूंगी। आपको मशीनें देख लेना, समझ लेना, आपको पसंद आए तो ले लेना, मैं उससे प्राइस वगैरह की बात कर दूंगी, मेरी सहेली है, मैं डिस्काउंट भी करवा लूँ। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? थर्ड पार्टी अप्रोच, तो अपने लोगों से जहां पे आपको लगता है कि डायरेक्ट बोलने से कुछ नेगेटिव होने के चांसेस हैं, तो हैव अ थर्ड पार्टी अप्रोच। पहले थर्ड पार्टी अप्रोच एक्सप्लोर करिए विद इन द फैमिली, बिकॉज उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। हर कोई, हर परिवार में किसी न किसी से अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, कि जिसकी बात वो तुरंत मान ले। कुछ लोग होते हैं परिवार में जिनकी बात हर कोई मानता है। तो रैदर देन डायरेक्टली कन्विंसिंग द पर्सन जिसको आप देना चाहते हैं, यू ट्राई एंड इन्फॉर्म अदर पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस है। तो इससे आप फैमिली, फ्रेंड्स और जो आपका अपना सर्कल है उसमें अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। ये तो हो गए प्रोडक्ट की बात। नाउ इट कम्स टू बिजनेस, ये आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में जब किसी को बिजनेस बताना चाहते, तो एडिफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से काम करता है। एडिफिकेशन का फॉर्मूला अच्छे से काम करता है। बात की शुरुआत वैसे ही होनी है, नॉट डायरेक्टली। बात की शुरुआत वैसे ही होनी है। अब जैसे बोधराम साहू जी हैं, ठीक है, अब बोधराम साहू की कोई भाभी है, अब उनको उनको बताना है ये बिजनेस, ठीक है। बातचीत में बात पहुंची कि भाई कहाँ, क्या करते हो दिन भर, तो खाली बैठी रहती हूँ, तो आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, दिस दैट शुरू हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ देख रही हूँ, कुछ मिले अच्छा ढंग का करूंगी। तो बोधराम साहू जी उनसे क्या कहेंगे, देखिए एक काम मेरे पास भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप इस काम को मेरे से बेहतर कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता नहीं। तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या काम है, क्यों नहीं बता रहे? दिस इज एन ऑब्वियस रिस्पॉन्स। अगेन, काम बताने से और क्यों नहीं बता रहा वो बताने से, अगेन यू हैव टू फॉलो दैट पार्ट ऑफ एडिफिकेशन, कि मैं आपको जानता हूं आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अगर आपने ये काम ज्वाइन कर लिया तो आप कुछ ही टाइम में मेरे से भी आगे निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से नहीं, आप काम करोगे, आप मेरे से भी बेहतर करोगे, लेकिन उससे मेरा भी कुछ फायदा हो। तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप ऐसा ना सोचो कि मैं अपने फायदे के लिए आपको बता, इसलिए मैं आपको बता नहीं। सो इफ योर अप्रोच इज लाइक दिस, सामने वाला आपको बेहतर ध्यान से सुने, और वो जो एक जिंक्स क्रिएट होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है कि ये अपने फायदे के लिए मुझे बता रहा है। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं जब भी मैं लाइफ में कुछ करता हूं, कि जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम आने का खतरा पैदा हो सकता है, उसको सबसे पहले सामने रखो। लाइक व्हेन आई सो 101 प्लान, तो प्लान बताने के बाद लास्ट में जब हम ये बताना शुरू करते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट हमारा प्लान देख रहा होता है उसके दिमाग में पहले से ये बात घूम रही होती है कि ये पैसे के मुद्दे पे कब आएगा, कब मुझे बोलेगा इन्वेस्ट करने, कब मुझे बोलेगा इन्वेस्ट कर। आप उसको जो अच्छी चीजें बता रहे वो नहीं, ये अच्छा, अब ये मुझे पैकेज लेने के लिए बोलेगा, अब ये मुझे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलेगा, अब ये मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा, कितना इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा, ये सारी चीजें आती है। मतलब आप 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक जो आपने मेहनत की, वो सारी चीजें जहां पे आप उसको प्रोडक्ट लेने के लिए या पैकेज लेने के लिए बोलोगे, वहां पे जाके धराशायी। क्योंकि जैसे ही आपने पैसे की बात बोली, वैसे ही मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, अभी पैसे तो नहीं, क्योंकि ये बहाने भी हो सकते हैं और सच भी हो सकता है। और रीजन ये भी हो सकता है कि शायद उसको भरोसा ना हो रहा हो।
उसको डर लग रहा हो इन्वेस्ट करने में। आप लोग जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हो, तो ये जो बैरियर है पैसे के अलावा कहीं पे आता है क्या? कि नहीं नहीं, आपका कंपनी का प्रोफाइल तो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट काम के नहीं है, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा। कहीं पे भी आता है क्या ये बैरियर? ये बैरियर सिर्फ तभी आता है जब आप उसको बोलते हैं आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करें, ये पैकेज इतने का है, ये पैकेज इतने का है। ये बैरियर सिर्फ वहीं पे आता। सो व्हेन आई स्टार्ट द ओपीपी, वो बेसिकली वो नेक्स्ट पार्ट है, ट्रेनिंग का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, वो बिजनेस प्लान तैयार कर सुनने के लिए तैयार है, आप उसको बताना शुरू करेंगे, उस टाइम का ये पार्ट है। बट मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या मेरा अप्रोच रहता है। तो मैंने बहुत दिनों तक बिजनेस प्लान सीधे तरीके से जिस तरीके से मुझे बताया गया था दिखाने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मामला अटकता वहीं जाकर के। हम लोगों को सपने दिखाते हैं, हम उन सपनों को पूरा करवाएंगे, और उसके लिए उसको ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम उसको कंपनी बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, कंपनसेशन प्लान बताते हैं, और लास्ट में जब बोलते हैं पैकेज लो, तो मामला जाकर के वहां धराशायी हो जाता है। सो मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स किया। व्हाट रिवर्स आई डिड, कि मैं तुमको बताऊं कि लोगों के ये सपने होते हैं, ये सपने होते हैं, ये सपने होते हैं, पर तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सपना क्या है। सामने वाले को भी पता होगा ना कि उसका सपना क्या है। सो इट्स बेटर टू आस्क कि आपका सपना क्या है। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। तो दो ही चीजें होंगी, या तो उसका कोई सपना होगा या नहीं होगा। हो सकता है उसका सपना हो, लेकिन बताने में थोड़ा हिचकिचाए, तो थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ेगी, उसका सपना निकालना पड़ेगा। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? तो अभी तो एक 8 साल का, एक 12 साल का है। तो क्या उनको हायर स्टडीज के लिए आप कहाँ भेजना चाहते हो, इधर ही पढ़ाना चाहते हो या विदेश भेजना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आज से 10-15 साल के बाद आपके पास कितना बड़ा घर हो? घर से रिलेटेड कोई सपना है क्या? गाड़ी, घूमना फिरना आपको पसंद है क्या? बुढ़ापे में आप पेरेंट्स को किस तरह के घर में रखना चाहते हो? तो ड्रीम इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अगर बंदे का ड्रीम नहीं है, कोई ड्रीम है ही नहीं, वो जैसे है, जिस हाल में है खुश है, वो किसी तरह से जिंदगी काटना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोगों को मत ज्वाइन कराइए। उनको बिजनेस प्लान मत बताइए। वो ट्रीटमेंट के लिए आए, ट्रीटमेंट दीजिए, उनकी आईडी मत लगाइए। वो अगर आप उनके पीछे पड़ेंगे, तो वो जो पुलिस वाली कहानी में सुनाता हूं कि गधे को बांध दिया पेड़ से और डंडा मार मार के बोल रहे तू ही बोल मैं शेख का घोड़ा हूं, तब गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे, वो नहीं बनेगा। उसको आईआईटी नहीं करना, वो कोचिंग नहीं जाएगा। जिसको जो स्टूडेंट ये सपना देख रहा है कि मैं किसी तरह से 40% ले आऊं और पास हो जाऊं, उसको आप आईआईटी के कोचिंग में दाखिला दिला दोगे, वो कैसे पढ़ेगा? जो लोगों के सपने होते ही हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो किसी तरह दाल रोटी चल जाए, कुछ लोग काम से काम करना नहीं चाहते, काम सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि उनके परिवार वाले, उनकी वाइफ, उनके माँ बाप उनको बेरोजगार ना कहें, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए वो इंटरव्यूज देते रहते हैं। हाँ मैं काम तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, बाप के पेंशन से खर्चा चल रहा है, 250 रुपये लेकर के मोबाइल रिचार्ज कर लिया, दिन भर वीडियो देखता रहा। वो उनकी, क्योंकि उसकी रोटी चल रही है, डेटा चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। तो जिसको जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, वो आपके लिए लाइबिलिटी होगा, असेट नहीं होगा। आप उनको धक्का मारने में अपना सारा टाइम, किसी को अगर पेड़ पे चढ़ना है, तो आप धक्का मार के नहीं चढ़ा सकते ना, उस बंदे को भी डालियां पकड़ के ऊपर खींचना होगा अपने आप को। तो जो बंदा खुद को नहीं खींचना चाहता ऊपर, आप उसको धक्का मारने में अपना सारा टाइम बिता देंगे, बर्बाद कर देंगे,
और जिन लोगों के सपने हैं जो आपके लिए असेट बन सकते हैं, उनको ढूंढने का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, उनको मोटिवेट करने का, उनको गाइड करने का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ज्यादातर नेटवर्कर के साथ यही होता है, जो मिल गया उसी को पकड़ लिया, उसी को ज्वाइन करा लिया, और उसी के पीछे धक्का पेल लगे हुए कि चलो चलो तुम ही लीडर हो, तुम डायमंड हो। वो खुद मन ही मन सोच रहा है, भाई मैं तो कोयला भी नहीं हूं, मेरे को नहीं चाहिए कार। आप उसको दिखाओगे कि कंपनी में जब आप गोल्ड लाइन बन जाओगे तो आपको 22.5 लाख रुपए लग्जरी कार फंड मिलेगी, वो सोचेगा यार कार खड़ी कहाँ करूंगा, मेरे गली में तो कार घुसती नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। वो ये नहीं सोचेगा कि जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगा तब तक मेरी ऐसी हालत नहीं रहेगी कि मैं उसी गली में रहूं, तब तक मैं कहीं और अपना मकान ले चुका रहूंगा। वो ये सोचेगा मेरे को कार मिल गई तो फायदा क्या, मेरी गली में तो कार घुसती नहीं। अरे नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी क्या करेंगे, हम तो बस दाल रोटी चल रही है, खुश हैं उसी में, राम राम करते हैं, ज्यादा नहीं, जितनी जब लंबी चादर हो उतने ही पैर पसार। इस तरह के फिलॉसफी वाले लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। इंडिया में अगर 90% लोग जॉब के पीछे भागते हैं और सबसे अच्छा जॉब माना जाता है सिविल सर्विसेज, क्या हर ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरता है क्या? तो कोई काम अच्छा है इसका मतलब हर कोई करेगा जरूरी नहीं। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, हर कोई तो मेडिकल की का नीट का एग्जाम नहीं देता ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अच्छी बात है, बुरा तो ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री बनना अच्छी बात है, हर कोई इलेक्शन लड़ता है क्या? अब हर कोई नहीं करता इसका मतलब सिविल सर्विसेज बुरा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बनना बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। सो एवरी वन इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी प्रोफेशन। तो सबसे पहले ड्रीम इवेल्युएशन करना जरूरी है। और उसके बाद आपका ये सपना है, आप चाहते हो कि 10 साल बाद आपकी इनकम 5-7 लाख 10 लाख रुपया महीना हो, उसके लिए आप कितने घंटे काम कर सकते हो और कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये पहले पूछ लीजिए। बंदा पहले ही बता देगा मैं भाई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास प्लान है। मैं पैसे नहीं लगा सकता, आपको एक आइडिया तो मिल गया ना, तो आप उसको पैकेज बताओ ही मत। विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम स्टार्ट हो सकता है वो बताओ, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको इस तरह से ऐसे तरीके से इसके लिए कस्टमर ढूंढना है। वो एक हेड केयर का कस्टमर ढूंढ लेगा, उसका ब्रॉन्ज पैकेज हो गया। एक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर, एक ब्रेसलेट का कस्टमर ढूंढ लेगा, उसका सिल्वर पैकेज हो गया। एक बीसीएम एक एक्यू लाइफ का कस्टमर ढूंढ लेगा, उसका गोल्ड पैकेज हो गया। उसके बाद उसको नेटवर्किंग में डाल दो। जो अपने इन्वेस्ट करके शुरू कर सकता है उसको वो प्रोडक्ट बेचने, कस्टमर ढूंढने वाले में टाइम उसका वेस्ट मत करो। बट ये चीज आपको पहले पता चलेगी तब ना, पूरा रामायण बता दोगे, ये गोल्ड पैकेज, ये सिल्वर पैकेज, ये फलाना पैकेज, उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे पास 15,000 नहीं है, और बताने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपना सेल्फ एडिफिकेशन कर देते हैं। जब वो आएंगे आपके सामने प्लान देखने बैठेंगे, आप बोलोगे आप क्या करते हो, मैं तो इतना बड़ा 30 मार खा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलाने जगह पे काम करता हूँ। कोई भी अपने आप को मैं बहुत गरीब हूं बताना नहीं चाहता ना, या मेरे पास बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ऐसे बताना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या भी हो जाती है। अब उनके पास समस्या कई बार क्या होती है, रियलिटी, कि उनके पास 15,000 रुपए लगाने का बजट नहीं होता, वो नौकरी पेशा होते हैं फिर भी। आज के डेट में 90% लोगों का आखिरी हफ्ता उधारी में गुजरता है। गुजरता है कि नहीं गुजरता है? लेकिन ये बात कबूल करने की हिम्मत नहीं। खास तौर पे ये समस्या कब आती है? जब प्लान दिखाने वाली महिला हो और देखने वाला प्रोस्पेक्ट मेल हो। एक महिला के सामने उसको ईगो हर्ट होता है, मैं कैसे बोल दूं मेरे जेब में 15,000 भी नहीं। सो इट्स बेटर, फर्स्ट टास्क कि आप
इस ड्रीम को अचीव करने के लिए कितने घंटे रोज काम कर सकते हैं? तो बोलेंगे वो तो पहले, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा पहले काम देख लेते हैं, काम पसंद आएगा तो सोचेंगे सर काम पसंद आएगा तभी करना है, नहीं पसंद आएगा तब तो करना ही नहीं है, तब तो घंटे का, अगर आपको काम पसंद आया तो आप कितने घंटे देंगे और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या है? तो इन्वेस्ट, कई लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट तो डिपेंड करता है कि कितना फायदा, सर जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना फायदा होगा, उतना आसान होगा काम आपके लिए। लेकिन हमारे पास कई तरह के ऑप्शन हैं। मैं आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट वाला बता दूं और पता चले कि आपके पास 1 लाख है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो आपका भी टाइम खराब, आपको मैंने वो काम बता दिया जो आप कर ही नहीं सकते, आपका भी टाइम खराब, मेरा भी टाइम खराब। तो आप बता दीजिए, आपको तो पता होगा ना कि आप कितना इन्वेस्टमेंट से, अगर आपको काम पसंद आ गया तो आप कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, मैं उसी लिहाज से आपको बताऊंगा। सो दैट इज वाई जब भी आपको किसी को बताना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो प्रोस्पेक्टिंग में भी जो वो बैरियर है ना, जो आपको डरा रहा है, आपको अपने किसी रिश्तेदार को बताना है और आपके मन में लग रहा है कि ये चेन बनाने वाला काम है इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करे, तो स्टार्ट विद दैट ओनली। स्टार्ट विद दैट ओनली। व्हेन यू स्टार्ट, जब आप प्रोस्पेक्टिंग हो गई तो क्या समस्याएं आती है उसमें वो भी समझ लीजिए। ये लेवल 2 है, प्रोस्पेक्टिंग का लेवल 2। जब आपने बता दिया, आपको लग रहा है कि ये चेन मार्केटिंग की वजह से, अब सुपर्णा जी हैं, सुपर्णा जी मान लो मेरे रिश्तेदार है, मेरी दूर के रिश्तेदार है, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरी जॉब में बड़ा तकलीफ हो रहा है, सुबह 5 बजे जाना पड़ता है, रात को आते आते 11 बज जाते हैं, घर पे भी काम करती हूँ और मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे लिए तो आपके पास एक अच्छा सुटेबल काम है, लेकिन समस्या ये है कि मैं आपको वो काम बताऊं तो आप उससे डर जाओगे, क्योंकि आपको उसके काम के बारे में पता ही नहीं है, आपको उस काम की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन आपके मन में एजम्पशंस जरूर होंगे, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनो और ना ही अपने मन की पूरी बात बताओगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं। तो सुपरनंद जी बोला ऐसा क्या है, बोला चेन बनाना, चेन मार्केटिंग का काम है, करोगे? सुपर, नहीं नहीं, चेन मार्केटिंग वाला काम तो, नेटवर्क मार्केट। तो मेरा सवाल होता है क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बुराई, क्यों नहीं करना चाहोगे आप? तो नहीं नहीं बस मुझे पसंद नहीं, मैं कहा यही कहा ना कि आपके मन में क्या है, आप ना तो ये प्रॉब्लम बताओगे और ना मेरी पूरी बात सुनोगे। मैं तो पहले ही कह दिया, मैंने आपको कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के तो ये काम नहीं करवा सकता, लेकिन एटलीस्ट वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन कि आपको इसमें बुराई क्या लगती है, डर लगता है पैसे डूब जाएंगे? तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो कैसी बात है ये बताओ ना, जो बात नहीं है वो तो बता रहे हो, जो बात है वो क्यों नहीं बता रहे हो? तो नहीं मैंने सुना है इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। हाँ तो उसमें बुराई क्या है, इलीगल है, भारत का कानून अलाउ नहीं करता लोगों को जोड़ना। तो नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, फिर वही बात, ऐसी जैसी बात नहीं है वो हम ना करें, जो है वो करें ना, तो दिक्कत क्या है? लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो लोग गालियां देते हैं, तो नहीं लोग इसको अच्छा नहीं मानते। तो लोग किस काम को अच्छा मानते हैं? पुलिस वालों को अच्छा मानते हैं, गालियां देते हैं सभी, देते हैं ना। और मुसीबत में सबसे पहला कौन नजर आता है? पॉलिटिशियंस को लोग मानते हैं अच्छा, लेकिन घर पे कोई विधायक आ जाए तो क्या रवैया होता है? सो लोग क्या मानते हैं उस पे हमें नहीं जाना है, आप क्या मानते हो, आपको क्या प्रॉब्लम लगती है इसका, दैट इज हाउ यू हैव टू काउंटर इट। इफ यू डोंट काउंटर तो यू विल लूज योर प्रोस्पेक्ट। और काउंटर करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग से, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना। और चेन बनाना,
मैंने कहा चलिए, चेन बनाना बुरा है या अच्छा है वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो आपके दिमाग में बैठा है कि चेन बनाना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूं कि चेन नहीं बना। अगर मैं ये साबित कर दूं कि चेन नहीं बनाना पड़ेगा आपको, तो करोगे आप? तब उसकी दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो बंदा जो भी प्रॉब्लम बताए, उसको बोलिए कि अगर वो ना का अगर बंदा बोले इसमें पैसा डूब जाता है, तो चलिए पैसे वाली प्रॉब्लम मैं देख लूंगा, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और बताइए, और कोई दिक्कत हो तो? सी, प्रोस्पेक्टिंग का जो सेकेंड लेवल है, जब आपकी बातचीत शुरू हो गई, तो वहां पे 10:1 फॉर्मूला काम आता है। 10:1 फॉर्मूला क्या है? 10:1 फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? जी सविता मैम बताइए। सर वही ना एवरेज ना कि 10 में से एक ही सुनेगा, नहीं 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 एक नहीं, ही करेगा। वो प्रोस्पेक्टिंग का नहीं है। 10:1 फॉर्मूला। नहीं आइडिया मैं सर, तुम पूछो। आपको 10 रीजन दे सकता हूं ये काम करने के। आप मुझे एक रीजन तो बताओ कि आप ये काम क्यों नहीं करना चाहते। दैट इज कॉल्ड 10:1 फॉर्म। यू हैव टू आस्क दिस। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के 10 रीजन कौन बताए? अगर आपको यही नहीं पता है तो आप 10 रीजन दोगे कहां से? 10 रीजन दोगे कहां से? तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के 10 रीजन कौन बताएगा? शैली अग्रवाल जी, टाइम फ्रीडम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। शुरुआत के 10 सालों तक झूठा दिलासा नहीं दिया कीजिए लोगों को। टाइम फ्रीडम को समझा है, ऐसा आपने, आपका कहना बिल्कुल सही है, टाइम फ्रीडम है। लेकिन टाइम फ्रीडम का मतलब समझते हैं कि हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको समय चुनने की आजादी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप बाउंड नहीं है कि आपको सुबह 9 से 5 ही ऑफिस जाना है। यू कैन चूज कि मैं सुबह 5 से 9 काम करूंगा, मैं शाम को 8 से 11 काम करूंगा। यू कैन चूज दैट। तो दैट वे टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं टाइम फ्रीडम का मतलब कि टाइम नहीं देना पड़ेगा। हमारे टाइम की फ्रीडम है, हम जो मर्जी करें। चलिए, एक तो हो गया टाइम फ्रीडम, हम लिखते हैं। तब समझ में आएगा कि क्या हो गया क्या नहीं। रूबी मैम ने हाथ उठाया जी। रूबी मैम बताइए। टाइम फ्रीडम। सर एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट से हम वर्क कर सकते हैं इसमें। नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है पहले। एक हम तो साहब, किसी के तो साहब प्रेशर जो में इन्वेस्ट आके करने को वर्क नहीं कर जो इन्वेस्ट सकते, करने को अपने खुद के बॉस। जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है मैम। पैसा नहीं लगेगा लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं। वो पैसा नहीं लगेगा, वो इसका इसकी खूबी नहीं है इस बिजनेस की। क्योंकि अगर आप ये पहले ही बोल देंगे तो जिसको जो इन्वेस्ट कर भी सकता है वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा। पैसा लगाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझिए। इसको आप खूबी नहीं बता सकते। अब वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट में, अब वेरी लो सर स्टार्टअप सुबह कॉस्ट में। करवाएंगे, अरे सुबह। ठीक है, तो आप सारे पेन और पेपर निकालिए। पेन और पेपर निकालिए और 10 वजह लिखिए।
कि डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के 10 फायदे क्या है। पहला बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड लिव अ बेटर लाइफस्टाइल। अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड लिव अ बेटर लाइफस्टाइल। दूसरा बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी टू लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ। एंड यूज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Opportunity to live a good quality life and use good quality products. Opportunity to work with motivated and positive people. नहीं तो ज्यादातर ऑफिसेस में ये माहौल होता है कि हर बंदा दुखी है, हर बंदा बॉस को गाली दे रहा है, हर बंदा कंपनी को गाली दे रहा है। होता है कि नहीं होता? जितने लोग ये नौकरी करते हैं, बताइए, ऐसा है कि नहीं ऑफिसेस में? हर जगह यही माहौल है, सभी अपने बॉस से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी नहीं मिली, होली पे भी बुला लिया, दिवाली पे भी देखो काम पे बुला रहे हैं, इस बार बोनस नहीं दिया, साले 5 मिनट के लिए टॉयलेट नहीं जाने देते, टारगेट टारगेट इनका पूरा करते, ये सब चीजें होती है कि नहीं? 99% ऑफिसेस में टॉक्सिक माहौल होता है। ऑफिस में घुसा, किसी ने किसी कलीग से पूछा कि भाई क्या हाल है, सामने वाला है, यार लगी पड़ी है, यही जवाब मिलता है ना। लेकिन आप टीएस के ऑफिस में जाओ, किसी से पूछो कैसे हो, तो क्या जवाब मिलता है? फैंटास्टिक। सो अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड पीपल, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, उनका आप एवरेज बन जाते हैं। अगर आप दुखी आत्माओं के साथ रहेंगे ना, आप भी दुखी आत्मा बन जाएंगे। अगर आप हमेशा नेगेटिव बातें करने वाले लोगों के साथ रहेंगे ना, आप भी नेगेटिविटी से भर जाएंगे। तो ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री हेल्थ, बिजनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स। अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री हेल्थ, बिजनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स। ये 3 ऐसे फायदे हैं जो हर किसी को मिलते, ये 4 फायदे मिलते हैं ना। उसके बाद जो फायदे मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करो। ये 4 फायदे डिफॉल्ट हैं, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। आप काम करो ना करो, ये फायदे मिलते हैं, है या नहीं है? आफ्टर दैट स्टार्ट्स, ये बाकी जो 6 फायदे मिलेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, रेजिलियंस एंड पेशेंस। तो पांचवा फायदा है अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एट अ वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट। बहुत कम लागत में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना। छठी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन,
स्टार्टिंग ए साइड इनकम वेंचर या पार्ट टाइम इनकम वेंचर। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो साथ में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब किए बिना एक साइड हसल, साइड इनकम वेंचर, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Opportunity to get trained and supported for your mission by successful industry experts। आपको सिखाएगा कौन? जो उसी काम में सक्सेसफुल है। दूसरे किसी बिजनेस में ये पॉसिबल है? आप जूते की फैक्ट्री लगाओ तो लखानी वाला आपको ट्रेनिंग देगा, या बाटा की कंपनी वाला? आप उसके कॉम्पिटिटर होंगे। आपका जो जो भी उस फील्ड में सक्सेसफुल है वो सब आपके कॉम्पिटिटर होंगे। यही एक फील्ड है जिसमें सक्सेसफुल लोग आपके मेंटोर होंगे। ये आपको समझाना है। अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेन्ड फॉर योर मिशन, आपके अपने मिशन के लिए। मिशन आपका है, आपको डायरेक्टर बनना है, लेकिन एक डायरेक्टर आपको सिखा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप उसकी कुर्सी नहीं छीनेंगे। बाहर आप दूसरे का मार्केट, दूसरे की कुर्सी छीनते हैं। तो ये समझाना है। अपॉर्चुनिटी टू अर्न अनलिमिटेड इनकम, ये 8वां पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी टू अर्न अनलिमिटेड इनकम 8वां हो गया ना। 9वां पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू अर्न पैसिव इनकम एंड लीव ए लिगेसी। अपॉर्चुनिटी टू अर्न पैसिव इनकम एंड लीव ए लिगेसी। 10वां पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। आपके पास मौका होगा दूसरों को उनके सपने पूरा करने का मौका देने का। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप बैंक में पीओ बन जाओ, दूसरों को पीओ बना सकते हो। आप रेलवे में क्लर्क बन जाओ, दूसरों को क्लर्क बना सकते हो। आप यहाँ 8 स्टार बन जाओ, आप किसी को भी 8 स्टार बना सकते हो अगर वो बनना चाहता है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप यहाँ पे गोल लाइन बन गए, जो भी गोल लाइन बनना चाहता है आप उसको बना सकते हो। और उसके बाद बोनस पॉइंट है, बोनस रीजन, अपॉर्चुनिटी टू अर्न नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड ब्लेसिंग्स। 11 रीजन हो गए। अब सुपर्णा जी, आप मुझे ये बताइए कि ये सारे फायदे आपको दुनिया में और किसी काम में मिलते हो तो बताइए। नहीं मिलता है सर। कोई भी आपके सामने कोई भी प्रोस्पेक्ट बैठा हो, ए टू जेड, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, नहीं मिलेगा। ये सारे फायदे मिलेंगे। नहीं। तब उनसे पूछिए कि अच्छा चलिए अब मुझे आप एक वजह बता दीजिए कि आप ये क्यों नहीं करना चाहते। बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आपके पैसे नहीं लगेंगे। अब बताइए कोई दूसरी रीजन हो। नहीं और तो कोई बात नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? 24 घंटे तो आप बिजी नहीं रहते होगे। तो नहीं, मैं ऑफिस जाती हूँ। संडे को फ्री रहते हो, केवल संडे को 2 घंटे दे सकते हो। हाँ वो तो कर सकता हूँ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, यू कैन डू इट।
नेगेटिव रीजंस क्या आएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो। अच्छा, आप सस्ते प्रोडक्ट पसंद करते हो? आपका पहला सवाल इस सवाल के रिस्पॉन्स में यही होना चाहिए। इसको ठोक बजा के दिमाग में बिठा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, ये कुछ नहीं। मेरे को सामने प्रोस्पेक्ट बैठी है सुपर्णा जी, उन्होंने बोला अरे यार तुम लोगों के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। सीधा पहला सवाल, अच्छा आप सस्ते प्रोडक्ट पसंद करते हो? सामने से क्या जवाब आएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना 10 का प्रोडक्ट 100 में बेचते हैं। फिर लोग ऐसे, कोई ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मैं तो सस्ता वाला यूज करता हूं, कोई नहीं बोलेगा कि मैं तो सस्ता ढूंढता रहता हूं हर जगह। चाहे वो ढूंढते हो, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 का प्रोडक्ट सस्ते में। देखो, 10 का प्रोडक्ट और 100 का प्रोडक्ट की बहस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको उनको समझाना कैसे? तो मार्केट में ब्रीज साबुन भी है और डव साबुन भी है। तो जो ब्रीज यूज करता है उसको डव महंगा लगेगा। मार्केट में बबूल का टूथपेस्ट भी है और सेंसोडाइन भी है। बबूल टूथपेस्ट 30 रुपए का है, सेंसोडाइन 180 रुपए का है या नहीं है? मार्केट में ऑल्टो भी है और रोल्स रॉयस भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि बीएमडब्ल्यू वाला 5 लाख रुपए की गाड़ी को 50 लाख में बेच रहा है और दुनिया पागल है कि खरीद रही है? अच्छा, आप बताओ, आप कल कोई कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, आप पराठों की दुकान खोल लेते हो, आप आलू पराठे 500 में बेचोगे क्या? आपके मार्केट में 50 रुपए में अगर आलू पराठे बिकते हैं, आप 500 में बेचोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? तो कोई आएगा ही नहीं लेने। क्योंकि सबको पता है 500 रुपए में आलू पराठे नहीं मिलते। अब 5 रुपए में बेचोगे क्या? बताओ सुपर्णा जी, आप अगर आलू पराठे की दुकान खोलते हो तो 500 में बेचोगे क्या? नहीं सर। क्यों? आपका प्रोडक्ट है, आपकी मर्जी, बेचो, खूब कमाओगे। होता ही नहीं है सर उतना। तो 5 रुपए में बेचोगे? 5 रुपए भी नहीं होगा। आप उतने में ही बेचोगे जितने में आपको लगेगा कि मेरे पराठे लोग इस मार्केट में खरीद लेंगे, राइट? यस। हर कंपनी वो करती है, ये आपको लगता है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटा प्रोडक्ट फ्री में दूंगा। आप वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का मेरे को उससे सस्ते में लाके दिखा दो। मैं मान जाऊं कि आप जो कह रहे हो सही हो, मैं भी छोड़ दूं। डन? डील? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो फिर शुरू करो ना। कंपनी भाग जाती है जी। तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या जवाब होगा? समझी नहीं सर, एक और बार रिपीट करिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार बहुत सारी कंपनियां आती हैं भाग जाती है, लोगों को चूना लगा देती है। लोग ऐसे बोलेंगे क्योंकि लोगों ने ये देखा सुना होता है। ये प्रोस्पेक्टिंग के बाद आने वाले बैरियर्स हैं। लोगों ने ऐसा देखा सुना होता है। बहुत सारी लोग बताते नहीं हैं, लेकिन गुपचुप से, कई लोगों ने अपने फैमिली में भी नहीं बताया होता है, गुपचुप से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर ली होती है, आईडी लगा दी होती है, इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, कुछ दिनों के बाद कंपनी भाग जाती है। वो किसी को बताया भी नहीं होता है, वो बताते भी नहीं है। कई बार तो लोग खुद धोखा खाए होते हैं किसी चुटपुट कंपनी से, और बोलते हैं मेरे एक दोस्त ने किया था। कि पहले शुरुआत में बताते हैं कि मैंने किया था, फिर लोग बोलेंगे कि आपने क्यों ज्वाइन किया वो कंपनी, क्या देख के ज्वाइन किया। कई लोग बता भी देंगे कि एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया करके, मैंने 12,000 रुपये लगा के ज्वाइन किया, कुछ दिन बाद कुछ दिन पैसा भी आया, उसके बाद कंपनी भाग गई। ऐसा बोलेंगे लोग, आपको ऐसा मिलेंगे। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, कौन देगा जवाब? जी मैम बताइए। देखिए सर, मार्केट में असली और नकली दोनों है ना। वो 300 रुपए के नोट वाला एग्जांपल मैं लगाती हूँ कि क्या आपको मार्केट में 300 रुपए का नोट मिलता है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोलता है। एग्जाम्पल है, सही कह रहे हैं आप। मैं वही सुना, ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है।
लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं गलती, वो उस कंपनी की बुराई शुरू कर देते हैं, अरे वो तो फालतू कंपनी थी। नहीं, बुरा किसी के को नहीं बोलना, हमको क्या लेना देना है, कोई चोर है तो है। और ना ही उसको जस्टिफाई करना है कि अच्छा आपने पैसा पैसा दिया था, उसके बदले प्रोडक्ट मिला था, नहीं मिला था। कुछ चीजों में नहीं मिलता है, टोकन मिलता है, हवा मिलती है। तो कुछ चीजों में, तो वो सब चीजों में नहीं पड़ना है। आपका पहला रिएक्शन हो चाहिए, भाई अगर आप इतने अनलक्की हो तो ये कंपनी मत ही ज्वाइन करो, ये कंपनी 34 साल से चल रही है। अगर आपके ही ज्वाइन करते कंपनी भाग जाती है तो आप दूर ही रहो। यानी ये कहने का एक तरीका है कि हमारी कंपनी 34 साल से चल रही है, नहीं। तब उसको बोलेगी देखिए सर, मार्केट में हर तरह की चीजें आती। ठीक है। एक दिलीप छाबड़िया ने डीसी नाम से एक कार बनाई थी, 2 साल भी नहीं टिका, लेकिन मारुति कंपनी 35 साल से चल रही है ना। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, लेकिन वही इंडिगो एयरलाइंस चल रहा है ना। और आप देखेंगे कि जितनी भी इस तरह की कंपनियां हैं जो बंद हो जाती है, वो शुरुआत के 2 से 5 साल में बंद हो जाती है। 2 साल से कम में भी आज तक कोई कंपनी बंद नहीं हुई, और जो कंपनी 5 साल से ज्यादा टिक गई वो भी बंद नहीं। ये कंपनी 35 साल से टिकी। तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। और बताइए, और कोई दिक्कत हो तो? और क्या दिक्कतें होती है लोगों को? और क्या क्या रीजन होते हैं लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के? बताइए, कोई किसी के दिमाग में आ रहा हो तो। जी सारा मैम बताइए। कोई सुनता नहीं है ऐसा बोलते हैं। कोई सुनता नहीं है। सारा मैम, आप भी उन्हीं कोई में से एक हो। नहीं, मैंने। आप तो सुन रहे हो ना मेरी। ये देखिए, मेरी टीम में 150 लोग हैं, 500 लोग हैं, 800 लोग हैं, 30 लोग हैं, 35 लोग हैं। इतने लोगों ने सुना है ना। ये कंपनी में 8 लाख लोग हैं, 8 लाख लोगों ने सुना है ना। पूरी दुनिया में 4.7 करोड़ लोग हैं, सुना है ना। आपका कौन है वो कोई जो नहीं सुनता है? किसको किसको सुनाया आपने आज तक? इसका मतलब है आपने पहले किया हुआ है ये काम। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, सब आपकी सुनेंगे, आप उन्हें मुझसे मिलवा दें। और कोई प्रॉब्लम? आपको किसी को सुनाना ही नहीं पड़ेगा, मैं सुना लूं, मेरी सुनते हैं सब। मेरी सुनते हैं तभी लोगों ने ज्वाइन किया है ना। सवाल ये नहीं है कि आपकी कोई सुनेगा कि नहीं, सवाल ये है कि आप मेरी सुनोगे कि नहीं? आप सुनते हो कि नहीं? आपकी नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरे सामने बिठा देना, मेरी सुन लेते। सेकंड। सर घर वाले मानेंगे नहीं, घर वाले नाराज हो जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है सर। घर वाले नाराज हो जाते हैं? क्यों? आपने उनको क्या बताया कि मैं चोरी करने वाला हूं? आपने उनको ऐसा क्या बता दिया कि वो नाराज? किस वजह से नाराज? हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से उन हाँ, तो लोग वह मतलब यही बहुत। चीज तो बोला, ठीक है, जो चीज में मतलब आपका डिसीजन आपका नहीं है, आपके घर वालों पे। आपके घर वाले अगर मान गए तो आप मान जाओगे ना। तो चलिए आपके घर वालों से मिलते हैं, बताओ कब मिलवा रहे हो। अगर वो उसका बहाना होगा तो कभी नहीं मिलवाएगा। देखिए, जागते हुए आदमी को आप नहीं जगा सकते, सोते हुए आदमी को जगा सकते। जिसको बहाना बना के भागना है, वो आपको नहीं मिलवाएगा घर वालों से। जिसको वाकई में घर वालों से प्रॉब्लम होगी, उसके घर वालों से मिलो। और ये चीज जो आप उसके साथ कर रहे हो, उसके घर वालों के करो, साथ करो। उसका तो अपना कोई डिसीजन, उसको तो अपनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही सवाल कि आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करने दे रहे, उसके घर वालों से पूछो, और उसके जो रीजन हो उसके जवाब दो। वहां पर तो प्रोस्पेक्ट आपका घर वाले हो गए ना, फिर ये तो प्रोस्पेक्ट रहा ही नहीं। वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
और जितने लोग मैसेज कर रहे हैं हाथ उठा के सब पूछिए। मैसेज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, इतना टाइम नहीं है कि मैं मैसेज भी खोल खोल के रिप्लाई करूँ। जी सविता जी बताइए, और क्या रीजन होता है लोगों के पास? वैसे मेरे को इसका आंसर मालूम है, बट सवाल जो होता है वो ये था, अरे मैडम दो चार डॉक्टर टाइप लोगों को या ऊंचे ऊंचे लोगों को जो ज्यादा समझदार हैं, जो लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर बिठा देते हैं, उन्हीं को पैसा आता है, नीचे वालों को नहीं आता। नीचे वालों को पैसा नहीं आता, करेक्ट। यही है ना सवाल, कि नीचे यस। वालों को पैसा नहीं आता। ऐसा आपको क्यों लगता है कि नीचे वालों को पैसा नहीं आता? नहीं आता है, मैंने देखा है, मैंने किया था, 10% अच्छा, में नीचे वाले ने बोलते ऐसा हैं। क्या, अच्छा जिसको आपने देखा था उसने ऐसा क्या किया था जिस काम का पैसा कंपनी ने उसका खा लिया, ऊपर वालों को दे दिया? उसने कोई प्रोडक्ट बेचा था? उसने किसी की ज्वाइनिंग कराई थी, ऊपर वाले को पैसा आ गया, नीचे वाले को नहीं आया? इस तरह के आंसर तो सर वो करते ही नहीं है, बस ये मेरे तो को जो करना, सुन। करना बोला कि देखो, फिर मैंने कहा, पहले ही आपसे कहा था मैंने कि आप मेरी बात नहीं सुनोगे, अपनी बात बताओगे नहीं, बस अच्छा। आपको बहानेबाजी करनी। नहीं तो लेट्स गुड। हैव अ सॉलिड डिस्कशन ना। आप बोल रहे हो नीचे वालों को नहीं आता, कोई नीचे वाला प्रोडक्ट बेचेगा। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आप नीचे वाले हुए, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर को सामान आपने दिया, कस्टमर से पैसा आपने लिया, कंपनी कैसे रख लेगी या ऊपर वाले को कैसे दे देगी? आपने कंपनी से 800 में खरीदा, 1000 रुपए में कस्टमर को दिया, 200 रुपए आपकी जेब में गए, आपको पैसा कैसे नहीं आएगा? मुझे भी तो बताओ, क्योंकि मैं भी तो नीचे वाला रहा हूं कभी, मेरे को तो आया है। ये कमाल कैसे होता है, ये मेरे को बताओ। कंपनी यहां पे बोलती है स्पॉन्सर बोनस, तो स्पॉन्सर हमेशा नीचे वाला होता है। स्पॉन्सर बोनस इस बिजनेस प्लान में लिखा हुआ है 20%। नहीं देगा तो इलीगल होगा, केस कर देंगे। नीचे वाले को पैसा आता है, ऊपर वाले को ज्यादा। तो आप क्या चाहते हो, कि जिसको 5 साल 7 साल मेहनत करते हुए हो गया है और आज आप ज्वाइन हुए हो, तो आपको ज्यादा आ जाए उसको कम है? ऐसा करेगी कंपनी तो सही रहेगा? जिस दिन आपके 5 7 साल हो जाएंगे, आपसे ज्यादा आपके नीचे वाले को आए, तो आपको अच्छा लगेगा? दैट इज हाउ यू हैव टू आस्क देम। नीचे वाले को पैसा आता है कि तो पैसा जाता ही नीचे वाले के थ्रू है। आप ही कंपनी के फील्ड एजेंट होते हो जो नीचे वाले होते हैं। वो अगर पैसा ना दे तो कंपनी के पास ही पैसा नहीं जाएगा, तो कंपनी उसी में से बांटेगी कैसे? कंपनी पैसा ऊपर वालों के थ्रू नहीं आता, कंपनी में पैसा आता है, पैसे का इनफ्लो ही नीचे वालों की तरफ से। कंपनी एक बार को ऊपर वालों को नाराज कर सकती है, नीचे वालों को नहीं कर सकती, ये आपको समझाना है। हाँ, जो बात ही करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब तो वो भागने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, वहां पे तो टाइम ही मत वेस्ट की। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जो बैरियर्स है उनको ओवरकम करने। जिसको नहीं करना है वो तो कोई भी बहाना बनाएगा कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। अब आप क्या कर लोगे? इसका कोई जवाब है? हमारे परिवार में इसको अपशकुन मानते हैं, तो इसका कोई जवाब है? तो इस तरह के बहानों का तो उसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं। जी रूबी मैम आप बताइए। सर मैंने 2 3 जगह जो भी प्रोस्पेक्टिंग की है, मुझे दो दो लोगों ने ये चीज बोली है कि जो मार्केटिंग होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। हम्म। हाँ, ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है। कहते हैं, और इतना जबरदस्त करते हैं कि सामने वाला इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी ही बातें कहता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं। चाहे, और मैंने उन लोगों को क्वालिटी भी बताई लोगों को, लेकिन उन्होंने अपनी ही चीज पर अड़े रहे कि 4 5 साल बाद देखना अब तुम कैसे लगोगे, तुम ही आके कहोगे कहाँ हमारा ब्रेन वॉश हुआ था। इस ये क्यों कहते हैं लोग? हाँ, क्यों कहते हैं लोग? यस सर। क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हो आप ऐसा कह सकते हो। 4 5 साल बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे, उनको ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने काम नहीं किया होगा, सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे, और बाद में बोल देंगे यार हमारा तो ब्रेन वॉश हो गया। बोलो कि ऐसे लोग आपको मिले ना? क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे? उन्होंने छोड़ दिया था। सर मैंने जो, ये क्वेश्चन किया था। हाँ, उनको बोलना यही है कि जो बच्चा स्कूल में जाता है और एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसने पढ़ाई नहीं की होती, वो क्या बोलता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। कभी इंटेलिजेंट बच्चे को देखा है ये सवाल बोलते हुए? बिल्कुल सर, ये अगर एक पॉइंट है। बात बताइए कि अगर मैं आपका ब्रेन वॉश कर सकता हूं,
तो मैं आपसे कुछ भी करवा सकता हूं। लेकिन आप मेरी बात मान तो रहे नहीं हो, इसका मतलब मैं ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहा आपका। इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो या आप बेवकूफ हो। ये सवाल पे आकर के ये मामला टिकता है। आपको क्या लगता है, आप इंटेलिजेंट हो कि बेवकूफ? मैं तो आपका ब्रेन वॉश नहीं कर पाया होता तो आप ज्वाइन कर चुके होते अभी तक। नहीं नहीं, मेरा तो कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, तो फिर डरते क्यों? अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए ब्रेन वॉश कर भी दिया आपका। मान लो रूबी जी ने मेरे से ये बात कही, मैं बोला रूबी जी, मैं मान लो मैंने आपका 1 मिनट के लिए ब्रेन वॉश कर भी दिया, तो ब्रेन वॉश करके मैं आपका क्या बिगाड़ लूं? आपसे पैसे ठग लूंगा 10-20 हजार, यही करूंगा ना, कि और क्या करूंगा? इसके अलावा नहीं और कर कुछ कर सकते। लूंगा? आपके घर में गीता रामायण महाभारत कुरान कुछ है ना? सत्याग्रह लेके आओ, कहाँ से सर? लेके आओ, लेके आओ। उस पे सर, हाथ रखो, कसम खाओ कि मैं टीएंस में अपनी जेब से 1 रुपया कभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मेहनत करूं। अब तो नहीं कुछ लूट रहा ना मैं? अब बताओ, आज आप कसम खा लो, उसके बाद ज्वाइन करो। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा तो नुकसान क्या हो? क्या लूट लूंगा मैं आपसे? इसके बाद तो आपने तो गीता की कसम खा ली है ना, तो ब्रेन वॉश हो भी गया तो भी आप पैसा नहीं लगा सकते, तो ब्रेन वॉश हो भी जाओगे तो भी नहीं लूटोगे। तो लूटोगे क्या? मैंने कहा ना, लोगों के पास एजम्पशंस हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं इस तरह की बात, कि सबसे पहले और इसके बाद लास्ट में ये बोलना है कि क्योंकि ये हम जान पहचान बता कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे भाभी हो, आपको लगता है मैं आपका ब्रेन वॉश करूंगा? इसका मतलब तो आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो। बहुत सारे दुनिया में ना, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव नहीं होते हो, ये उनका डर होता है। मेरे दोस्त का पैसा डूब गया था, वो आपके मुंह से ये भरोसा सुनना चाहते हैं कि मेरा तो नहीं डूबेगा। वो मना नहीं कर रहे आप। इस चीज को समझिए, इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझिए, जब भी कोई इस तरह के रीजन बताता है ना, क्योंकि जब किसी को मना करना होगा तो वो सीधा बोलेगा मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को नहीं करना भाई, मेरे को फोर्स मत करो। जब आप दुकान में जाते हैं और रोड पे कोई बंदा दिखाने आता है ना कि ये चश्मा ले लो, कुछ ऐसे हाथ में बेचते हुए आता है ना, आपको नहीं चाहिए होता तो क्या बोलते हो? नहीं भाई, नीचे जा। या आप रुक करके उसको देखते हो, बोलते अरे ये नकली होता है, नहीं बोलते हो, करते हो क्या? अगर वो आपकी बात सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो उसको करना है, लेकिन वो डरा हुआ है। ये सबसे पहले पहचान। उसको सिर्फ भरोसा दिखाना और कुछ नहीं दिखाना। जिसको नहीं करना वो सुनेगा ही। इसलिए जिसको जो जो सुनने को तैयार नहीं है आपकी बात, उसको सुनाने में टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जो सुन रहा है बेसिकली सिर्फ उसको भरोसा चाहिए, उसको करना है। वो डरा हुआ है कि कहीं कंपनी ना भाग जाए, वो डरा हुआ है कि जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ या मेरे साथ हुआ पहले वैसा ना हो जाए। आप उसको भरोसा दो, भाई तू मेरे साथ काम सीखना शुरू कर। तेरे को जब तक 100% भरोसा ना हो तो 1 रुपया मत लगाइए। मैं तेरे को कसम दे रहा हूं अपनी, तू मैं बोलूं भी तो भी तू मेरी बात काट देना, 1 रुपया इन्वेस्ट मत करना। बट सीखने में और काम करने में कंजूसी मत कर। क्योंकि पैसा सीखने से और काम करने से आएगा, पैसा लगाने से नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगाने से पैसा नहीं आता। तो जो आपसे बात कर रहा है, डिबेट कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है, सिंपल सी बात है कि वो डरा हुआ है, वो डाउट में है। वो करना चाहता है। जो नहीं करना चाहेगा वो नहीं सुनेगा, वो बात ही नहीं। इसीलिए आपकी कोशिश से पहले लेट देम गेट टॉकिंग। मन की बात निकालो। और जब भी आप ये कर रहे हैं तो खुद कम बोलिए, सामने वाले को ज्यादा। किसी ने बोलना शुरू किया, एक कंपनी आई थी, मेरे मम्मी ने ज्वाइन किया, मेरे चाचा ने ज्वाइन किया। अच्छा, हाँ फिर क्या हुआ? अच्छा, पूरी बात उसके मन से निकाल। वो अपने आप ही प्रॉब्लम भी बता देगा, वो अपने आप ही सॉल्यूशन भी बता देगा। मेरा चाचा भी बेवकूफ, उसने 1 लाख रुपए लगा दिए, सॉल्यूशन भी उसने बता दिया। तो ठीक है भाई, तुम मत बनो बेवकूफ, तुम मत लगाओ। तो लेट पीपुल टॉक, गेट पीपुल टू टॉक।
ये सेकेंड जो बैरियर आता है, जब प्रोस्पेक्टिंग हो गई, बंदा बात करने को तैयार हुआ, तो ये बैरियर्स को हटाने के लिए लेट द पीपल टॉक, गेट द पीपल टू टॉक, ये फॉर्मूला अपनाना होता है। 10:1 रेशियो वाला आपको करना है। 10 कारण उसको बताने हैं और एक रीजन उससे निकलवाना है। निकालेगा वो बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेटली उसको हर रीजन का सोल्यूशन देना है, उसके हर रीजन को गलत नहीं ठहराना है। वो बोले कंपनी भाग जाती है, हाँ 10 में से 8 कंपनी भाग जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और फंसते वो लोग हैं जो उन 8 कंपनियों में फंस जाते हैं। जिसको 2 कंपनी पहचानने आती है ना कि सही वाली कंपनी है, वो नहीं फंसता। मुझे नहीं लगता आप इतने अनाड़ी हो कि आप असली नकली नहीं पहचान पाओगे। ये बोल दो ना, फिर देखो। मुझे नहीं लगता कि आप इतने अनाड़ी हो या बेवकूफ हो कि असली नकली नहीं पहचान पाओगे। आप फंसने वालों में से नहीं हो। तो यू बेसिकली यू हैव टू गिव हिम द ट्रस्ट। और नहीं तो बाकी हर चीज में लास्ट में आखिर में आजकल टीवी पे एक ऐड आता ना एक्सन टेसा का, ये एक्सन टेसा HDMMR तो नहीं है, तो हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना। दैट ट्रस्ट पीपुल एक्चुअली नीड। दुनिया में लोग बहुत डर में जी रहे हैं, ये समझिए। हिम्मत नहीं बची है लोगों में, हिम्मत नहीं बची है लोगों में। बड़े बड़े लोगों में हिम्मत नहीं बची है। एक टाइम था जब एक बंदा लाठी और एक धोती में निकल जाता था सड़क पे और विदेशियों की ताकत को हिला देता था। अभी अपने देश में घर पे आकर के कोई पुलिस वाला ज्यादती करता है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में। है क्या? लोग डरे हुए हैं। लोग जो है उसी को बचा लूं किसी तरह, लोगों के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि जो है वो भी ना खो जाए। गेन का तो कोशिश ही छोड़ दिया है। जो है वो भी ना खो जाए, वो एटीट्यूड हो गया है लोगों में कि जो है वो भी ना चला जाए। तो आपको उनको वही भरोसा देना है और कुछ नहीं करना। जी रजत चक्रवर्ती जी, आप बताइए। पल्लवी गुप्ता जी, आप हैंड रेज कर रहे थे। हाँ गुड जी, हाँ जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। मेरा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पसंद ही नहीं है नेटवर्क में भी। तो उसका ही वजह पूछने की कोई, मैंने कहा ना गेट देम टू टॉकिंग। पसंद ना होने की कोई वजह तो होगी ना। यस सर। तो वो वजह पूछना है और उस वजह का सोल्यूशन। पसंद ना होने की कोई वजह तो है। नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है, तो बोला देखो सर आपको पसंद नहीं है और आप वजह भी नहीं बता रहे हो, तो ये प्रॉब्लम 50% आती है। मैं वही सोच रहा था कि ये बात कोई क्यों नहीं बोल रहा है। ये प्रॉब्लम 50% लोगों की आती है कि नहीं मुझे ये काम पसंद नहीं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस काम की बड़ाई शुरू कर देनी है या कि क्यों पसंद नहीं है, बहस पे आ जाना नहीं। अच्छा ये काम पसंद है, अच्छा कौन सा काम पसंद है आपको? तो वो अपने पसंद का काम बताएगा। अब जो भी पसंद का काम बताएगा, उसको टीचिंग पसंद हो सकती है, उसको मान लीजिए कि कुकिंग पसंद हो सकती है, उसको कोई भी काम पसंद हो सकता है। या तो वो काम वो कर रहा होगा या काम वो ढूंढ रहा होगा, यही होगा ना। या तो ऑलरेडी वही काम वो कर रहा होगा या वही काम वो ढूंढ रहा होगा। दोनों ही केस में उसको एक चीज समझाना है कि आप ये काम, अगर आप टीचिंग करते हो, अगर आप बैंक में चले जाते हो, अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांस है कि आपके पास इतनी इनकम होगी, अपनी पसंद का घर होगा, अपनी पसंद की शॉपिंग होगी, अपने पसंद से बच्चों को पढ़ा पाओगे, अपने पसंद की गाड़ी ले पाओगे? तब उनको समझ में आएगा। बोले सर देखिए, दो चीजों की का सवाल है यहाँ पे, काम पसंद का और बाकी सारी चीजें नापसंद की। काम नापसंद का और बाकी सारी चीजें पसंद की, आप क्या चुनना चाहते हो ये मैं आप पे छोड़, इससे ज्यादा इसमें कोई स्कोप नहीं। एक जगह सिर्फ एक चीज आपके नापसंद की है और बाकी सारी चीजें, इसमें जो कमाई मिलेगी वो आपको पसंद की होगी, इसमें गाड़ी जो खरीद पाओगे आप वो आपके पसंद की होगी, इसमें जहां आप पसंद की जगह पे घूमना चाहोगे घूमोगे, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहोगे पढ़ाओगे, जैसे घर में रहना चाहोगे रहोगे। और यही आपको मान लो टीचर बनना पसंद है, तो ना तो आपका घर आपके पसंद का होगा, ना आपकी सैलरी आपके पसंद की होगी, ना आपका ऑफिस आपके पसंद का होगा, ना आपका बॉस आपके पसंद का होगा,
ना आपकी गाड़ी आपके पसंद की होगी, ना आप अपने पसंद से छुट्टी ले पाओगे, ना अपने पसंद की जगह पे घूमने जा पाओगे, ना अपने पसंद से बच्चों को शॉपिंग करा पाओगे। अब आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, काम पसंद का कि जिंदगी पसंद की, ये तो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि कई बार लोग काम के पसंद के चक्कर में जिंदगी नापसंद की चुन लेते हैं। ये समझाना है उनको। बहुत सारे लोग अपने पसंद की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उस नौकरी में खुश हैं? कोई अगर आईटी फील्ड में जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली उसने बीटेक किया होगा, बीएससी एमएससी आईटी किया होगा, है या नहीं है? तो काम तो उसको अपने पसंद का कर रहा है, लेकिन क्या वो अपने काम से खुश है? ये पता करना आप जरा। खुशी आपको काम नहीं, काम का फल देता है। ये हमेशा याद रखिए। काम तो आप पसंद का चुन लेंगे, फल आपके पसंद का नहीं होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्शन में दिस इज द फाइनल थिंग। अगर आप चाहते हैं कि काम, और ये काम भी कुछ दिनों के लिए नापसंद होगा, जब आप करने लगेंगे तो ये काम आपको बहुत पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें कितनी बार लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं? कितनी बार आप स्टेज पे आते हो तो लोग खड़े हो जाते हैं आपके लिए? इस काम में होगा। कितनी बार आपको महीने में 3 बार पे आउट आता है? इस काम में होगा। कितनी बार आपको फ्री में विदेश घूमने का मौका मिलता है? इस काम में होगा। तो ये काम अपने आप आपको पसंद आने लगे। जी पल्लवी गुप्ता जी, आप बताइए। सर, यहाँ पर मैं बना सकती हूँ अपनी टीम, मतलब यहाँ का एड्रेस चलेगा वहाँ पर, वहाँ के मेरे अकाउंट पे? मैं उसका वहां पे यूएस में शुरू होने वाला था अभी, हम्म। रजिस्ट्रेशन वगैरह हम्म। मैं इसका पता कर लेता हूँ। आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है। ठीक। ये वहां का जो नैब सिटीजनशिप है, उसकी रजिस्ट्रेशन, का रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है दैट प्रोसीजर आई एम नॉट फैमिलियर। तो वो मैंने मैं आपको देखा है बता। यहाँ पर वेबसाइट भी बन गई है और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, टीएस यूएस करके, मैंने देखा था। बट पहली बार बहुत महंगे प्रोडक्ट्स है उसमें, बहुत ज्यादा महंगे। ऑब्वियसली यहाँ के सबसे सही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, और वो आपको सारे महंगे, प्रोडक्ट्स भी नहीं। मैम आपको महंगे सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको इंडियन प्राइस पे खरीदने की आदत है। सर फिर भी $68 फॉर 3 पैकेट्स ऑफ पैड इज नॉट टू रीजनेबल फॉर हियर एज वेल। यहाँ के जो भी पैड थे, अभी मेरे स्टॉक खत्म हो गया था तो मैंने यहाँ से खरीदा है। यहाँ का एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड था। $16 के मुझे 28 पैड मिले हैं और एक दिन में ही मुझे फील होगा कि मैं ये यूज नहीं कर सकती हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो प्रीमियम। तो तो वही फिर सोचो, भी तो महंगा है सर। वहीं पे सोचो ना कि वहां पे $16 का पैड भी आपको ये फील दे रहा है कि नहीं यूज हो सकता। तो वहां का $16 यहाँ के $1 के बराबर होगा, तो यहाँ का $3 अगर 50-60 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? द प्राइसिंग इन एवरी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द पर कैपिटा इनकम। डिफरेंस। आप इंडिया की पर पर्सनली कैपिटा काफी। इनकम देख लो, यूएस की पर कैपिटा इनकम देख लो, और उतना ही गुना टीएनएस के प्रोडक्ट का दाम होगा। ऑब्वियसली जब ठीक बात है। सर्कुलेशन बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो ये रिड्यूस होगा। अभी स्टार्टिंग है। मैं इसका पहले जो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए क्या प्राइसिंग है, $68 तो हम्म। आपको जो दिख रहा होगा वो उसका पूरा किट आता है। किट पे सर कुछ पैड्स थे, कुछ 4 5 नाइट पैंटी लाइनर हैं, दो 3 नाइट पैड हैं और 3 डे पैड है, एक नाइट पैड है, दैट्स इट। 5 to 6 पैक्स टोटल है जो कि सिक्सटी वो मैं डॉलर पता की कर है। लेता हूँ कि क्या है, और उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वहां पे जो एमआरपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस है वो 35% है। और अच्छा जो अच्छा। आपको वेबसाइट पे दिखा रहा है वो एमआरपी दिखा रहा है। मैं हम्म। बाकी सारे डिटेल्स चेक करके आपको बता, हाँ महंगा तो होगा, इसमें कोई हाँ डाउट नहीं। हाँ। यहाँ पे एक अच्छा। बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल कितने की है, और वहां पे कितने की है? $1। $1 मतलब यहाँ से 4 गुना तो है ना। अच्छा। हाँ। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट, बट स्टिल आई विल फाइंड आउट कि क्या है सिनेरियो। ठीक है। और एक और बात पूछनी थी मुझे, जैसे कि ना कुछ मुझे बीपी के लोग मिलते हैं तो मेरे पास सारी चीजें तो है ही, मैं अभी और ज्यादा चीजों पे एक्सपेरिमेंट आप नहीं वो करना मुझे अलग चाहती से हूँ। व्हाट्सएप पे पूछ लेना ना, ये सेशन प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पूछ लूंगी। मैं प्रोस्पेक्टिंग की ही बात करूंगी, बट ठीक है मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक। नहीं तो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है तो पूछिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछ रही थी कि कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स ही आते हैं, जैसे बीपी के पेशेंट हैं या कुछ कोलीग्स भी हैं,
तो मैं कई बार बहनों को बोला है कि यार मेरे पास एक है इक्विपमेंट है दैट इज वेरी गुड फॉर द ब्लड प्रेशर, और मैंने अपना ब्रेसलेट भी दिखाया है। थोड़े से क्यूरियस भी हुए हैं वो लोग, उन्होंने उसको गूगल भी करा है चीजों के बारे में। अभी मैं उनको उनका पैम्पलेट और पीडीएफ भी दे दूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं इन चीजों को, थोड़ा करते हैं एक्सप्लोर ज्यादा। उसके बाद में भी अगर मुझे उन्हें बेचना होगा चीजें तो मैं इंडिया से ही मंगाऊंगी ना, आप यहाँ अगर से कभी इंडिया नहीं से, दिला मैं सकती। आपको वही बताता हूँ, अगर आप इंडिया से मंगाते हैं तो आप एक एक दो दो पैड मंगाएंगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा। लेकिन अच्छा अगर आप अच्छा। बल्क में मंगा लेते, जैसे $68, अगर आप $68 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो लगभग छह, 6,000, 5,500 से 6,000 रुपए हो जाएंगे। 6,000 के आसपास, हाँ। ठीक है। लेकिन ये $68 में आपको 5-10 पीस, जितने भी बोला आपने, आप यहां से जो सप्लीमेंट्स, पैड और इक्विपमेंट्स एक साथ मंगाओगे तो सम सेवन तो थाउजेंड पर रुपीज पर केजी कुरियर चार्ज आता है। ठीक है। तो अगर आप 1,000 रुपीज पर केजी? हाँ, 7,000 या 6,000 पर केजी। नहीं, 1,200 1,300 पर केजी का रेट मैं देती हूँ। हाँ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? तो बहुत सस्ता, तब तो यहाँ से मंगा लो। अच्छा, 7,000 शायद बीसीएम का लगा था वो, ओके, बीसीएम तो ज्यादा भाई है भी। नीचे में हैवी है ना, हाँ वही तो। हाँ, तब तो आप यहाँ से मंगा लो, वहां से क्यों खरीदना है? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं देख लूंगा। यहाँ से ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट का, सारा मैम भी कुछ सर हिला रही है, वो भी भेजती है यूएस प्रोडक्ट्स। हाँ जी मैम। नहीं सर, सर इतना ज्यादा थोड़ी था। तो कितना है? मैंने भेजा था यूएस में अरे, तो आप कुछ लोग के विदेश में कॉन्टेक्ट से मुझे कौन जानता है, आप लोग भेजते हो। 18,000 रुपये हुए थे। कितने हाँ, किलो का? हुए होंगे 18,000। कितने किलो बीसीएम का? के, बीसीएम 15 किलो का है। हाँ, तो वही 18,000 रुपये, मैं तो वही बारह मैं सौ भी रुपए जब किलो के अपना बीसीएम लेकर के आई ट्वेल्व थी, मैं भी जब अपना ट्वेल्व बीसीएम हंड्रेड लेके आई थी तो मैंने पंद्रह तो सोलह भी, हजार दिए थे। अगर इवन इफ इट इज 18,000, तो वहां पे पहुंच के बीसीएम का रेट कितना हुआ? 68,000। लेकिन वहां पे जो बीसीएम है वो 1 लाख कुछ की है, तो भी सस्ता हुआ ना। हाँ पर एग्जैक्टली, बट वही है ना, लोग पीछे बनेंगे तो फिर मंगाऊं और दूं अपने नाम से या करती रहूं, ऐसी चीजें होंगी ना। नहीं 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 नहीं, आईडी किसी की भी हो, उसकी आईडी में चढ़ जाएगा यहाँ पे। और मेरा कंसर्न ये भी था ना कि जब आप पता करोगे उसके बाद में यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, वो मुझे फिर से सीखना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप वो देखिए, आप सब्जेक्ट वहां के पे लिए भी वो कर मैंने सकते हैं, और वहां बैठे बैठे आप इंडिया में भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं ना, उनसे ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। मैंने अब कोई भी को पता चलता तो मैं बता देती हूँ, ऑलरेडी आपकी इंडिया में टीम भरी हाँ पड़ी हाँ है हर बिल्कुल, तो वो शहर में, आप करते हर रहिए। राज्य वो में। आप, बस आपका फोकस ये रहना चाहिए कि वो इंडियन हो, वो इजरायली हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, कहीं का भी हो, डेली एक दो बंदे से बात करें। ठीक है। हाँ, ये मैं आईडी करती कैसे हूँ। लगेगी, सामान उस तक कैसे पहुंचेगा, उसका कोई ना कोई, ये इंटरनेशनल कंपनी है, जहाज भेजने की जरूरत नहीं है, हमने पता नहीं किया है। लेकिन तरीका तो है, क्योंकि बिजनेस तो हर जगह चल रहा है, तरीका तो होगा ही। ठीक है। हाँ ओके। ठीक है, thank you। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो आज का टाइम भी काफी हो गया, तो आज का सेशन खत्म करते हैं।